बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। सेनेट इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हो गई और अब अगला मरहला सूबाई काबीना का है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना के लिए 12 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं और बेशतर नामों की मंजूरी सोहेल आफरीदी साहब ने खुद ही दे दी है। उन्होंने खुद ये नाम फाइनल किए हैं और जो उनके इंतहाई करीबी 2-3 लोग हैं उनसे उन्होंने मुशावरत की है, चाहे वो ऑनलाइन मुशावरत थी या फिजिकल थी, लेकिन उन्होंने मुशावरत मुकम्मल करके 12 नाम हतमी कर दिए हैं, जिनमें से 11 लोग ऐसे हैं जो कि मुंतखब हैं। एक जो है वो गैर मुंतखब रुकन होगा, 10 सूबाई वज़रा होंगे, एक मुआविन और एक मुशीर को लिया जाएगा। जो हमारी इतलात हैं और मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए, हुकूमत तो खैर अभी तक है नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टॉप टेयर है वहाँ से ये बात तस्दीक की जा रही है कि 10 वज़रा में पहला नाम मीना खान आफरीदी साहब का है। पेशावर से मीना खान आफरीदी साहब जो हैं वो सूबाई वज़ीर के ओहदे पर काम करेंगे। नौशहरा में इदरीस खटक साहब को इस बार काबीना में शामिल किया गया है। जो उमर अकाखेल साहब हैं वो भी शामिल नहीं हो सके हैं और खलीकुर रहमान साहब का नाम जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। चारसद्दा से आरिफ अहमद जई साहब वो कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। शकूर खान भी ड्रॉप हो गए और उनके साथ साथ इफ्तिखार जान का नाम भी ड्रॉप हो गया है। अभी तक वहां से जो आरिफ अहमद जई हैं वो कैबिनेट के मेंबर होंगे। मर्दान से सिर्फ एहतिशाम अली साहब को शामिल किया गया है और बाकी किसी भी मेंबर की काबीना में जगह नहीं बन सकी है। सवाबी से किसी को शामिल नहीं किया गया है। सवात से 2 नाम सामने आए हैं, वहां से डॉक्टर अमजद साहब एक बार फिर सूबाई वजीर बनेंगे और उनके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इस बार फजल हकीम साहब की जगह मियां शराफत साहब को मौका देने का इम्कान है और वो इस बार काबीना में हिस्सा बनेंगे। इसके साथ साथ जो बुनेर है वहां से सैयद फखर जहां साहब का नाम फाइनल था, लेकिन उसमें तब्दीली की गई है और रियाज खान साहब उनका नाम सामने आया है कि उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाएगा। मानसेरा से अभी तक फैसला नहीं हो सका कि कौन शामिल होगा, लेकिन बहरहाल जो एबटाबाद है वहीं से नजीर अब्बासी साहब कैबिनेट के मेंबर होंगे। अकबर अयूब साहब और अरशद अयूब साहब दोनों भाई हैं हरीपुर से। बताया जा रहा है कि उन्होंने आपस में अकबर अयूब साहब का नाम दिया है और वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। साउथ डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ कोहाट से शामिल किया गया है आफ्ताब आलम आफरीदी साहब को और कोहाट ही से शामिल किया गया है शफी जान साहब को। बाकी सब तो वज़रा होंगे, लेकिन शफी जान साहब वो होंगे मुआविन खसूसी और उनके साथ साथ सिर्फ एक मुशीर को लिया जाएगा और वो होंगे मुजम्मिल असलम साहब जो कि फाइनेंस को देखेंगे। तो मुआविन खसूसी शफी जान साहब, बताया जा रहा है कि उन्हें इंफॉर्मेशन का कलमदान दिया जाएगा और मुशीर जो हैं वो होंगे मुजम्मिल असलम साहब। बाकी जो 10 वज़रा है उसमें मीना खान आफरीदी साहब, उनके साथ साथ आफ्ताब आलम आफरीदी साहब, HED ही बताया जा रहा है और लॉ डिपार्टमेंट बताया जा रहा है, इदरीस खटक साहब नौशहरा से, चारसद्दा से आरिफ अहमद जई साहब, उनके साथ साथ जो मर्दान है वहां से एहतिशाम अली साहब, कोहाट से कोहाट तो हो गया, जो सवात है वहां से 2 वज़रा होंगे, जो मियां शराफत साहब हैं और उनके साथ डॉक्टर अमजद साहब, और बुनेर से रियाज साहब होंगे। हजारा डिवीजन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरीपुर से अकबर अयूब या अरशद अयूब साहब और एबटाबाद से वहां से नजीर अब्बासी साहब को दोबारा सूबाई वजीर बनाया जाएगा। ये 12 लोगों की कैबिनेट होगी। कैबिनेट बहरहाल सूबाई वज़रा होते हैं, बाकी 2 तो उसके अंदर एडवाइजर या मुआविन होते हैं, लेकिन ये कैबिनेट हतमी नहीं होगी और इनमें तौसीह की जा सकेगी, बात आगे बढ़ सकेगी। इस कैबिनेट के हवाले से मुशावरत अभी तक जारी है और जब तक इन नामों को एक समरी की सूरत में गवर्नर को नहीं भेजा जाता तब तक इसकी मुशावरत चलती रहेगी। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करें, कुछ को बाहर करें। बहुत से लोग जो बाहर हो गए हैं कैबिनेट से उनकी बड़ी वजूहात हैं और जो लोग नए आए हैं उनकी भी बड़ी वजूहात हैं। अगर देखा जाए तो आरिफ अहमद जई साहब क्यों आए हैं उसके पीछे भी एक वजह है और शकूर साहब क्यों नहीं आ सके हैं उसकी भी एक वजह है। क्यों करक से किसी को शामिल नहीं किया गया या बनू से कोई क्यों नहीं है, बनू और डेरा डिवीजन पूरा का पूरा जो है वो बाहर हो गया है। जो खैबर है वहां से अदनान कादरी साहब का नाम सामने आ रहा है कि कबाइल से वो शामिल होंगे। गो के बाजौर से अनवर ज़ेब साहब और साउथ वजीरिस्तान से आसिफ खान साहब का नाम भी था कि वो भी काबीना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक नाम वहां से आया। तो ये टोटल काबीना जो है वो बताया जा रहा है कि 12 रुकनी होगी। फिलहाल इब्तिदा में यहां से काम चलाया जाएगा और जब सोहेल आफरीदी दोबारा जाके इमरान खान से मिलेंगे तो उसके अंदर वो इसकी तौसीह करेंगे। जो 2 नाम हैं जो ड्रॉप किए गए हैं या शामिल नहीं किए जा रहे हैं, हमारी आखिरी वक्त तक वो नाम मौजूद थे, वो थे फैसल तरक्की और आके बुला के, लेकिन उन नामों को ड्रॉप कर दिया गया है और अभी तक कोशिशें जारी हैं कि जो समरी जारी है उसमें वो नाम शामिल हो जाएं, जो समरी जाएगी, क्योंकि अब तक समरी नहीं गई है।
सीएम साहब पेशावर आएंगे, बैठेंगे, मुशावरत होगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शंस जाएंगी, समरी तैयार होगी, वहां से खैर लेटर जाएगा, फिर समरी स्टेटमेंट डिपार्टमेंट तैयार करेगा और पूरा एक प्रोसेस फॉलो होगा। तो तब तक जो लोग अभी तक इस नाम शामिल नहीं हो सके हैं जिनके, वहां पे कोशिशें जारी हैं कि वो अपना नाम फाइनल करें, खुद को इंक्लूड करें और एक ऐसी कैबिनेट बने जिसके अंदर उनका हिस्सा हो, भले थोड़ा सा हो लेकिन हिस्सा उनका शामिल हो। लेकिन फिलहाल अभी तक बताया ये जा रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब ने कैबिनेट के अंदर इन लोगों को शामिल किया गया है। कलमदान के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो कुछ कलमदान है वो वाज़े हैं, उनमें तब्दीली नहीं आ रही है। रेवेन्यू का कलमदान जो है वो नज़ीर साहब के पास ही रहेगा। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अदनान कादरी साहब, उनके पास यही मजहबी उमूर का कलमदान रहेगा। मीना खान साहब के पास HED रहेगा, हायर एजुकेशन, और एन मुमकिन है कि उनको एलिमेंट्री भी दे दी जाएगी। जब तक दूसरा मिनिस्टर ना आए आप एलिमेंट्री भी देखें, एन मुमकिन है। हेल्थ जो है वो एहतशाम साहब के पास जाएगा, या ये बताया जा रहा है कि हो सकता है एहतशाम साहब को स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री दे दी जाए, थोड़ी तब्दीली उसके अंदर मुमकिन है कि वो हो सके। रियाज साहब जो हैं उनको CNW या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है वो देने का इम्कान है कि उन्हें वो डिपार्टमेंट मिलेगा। आफ्ताब आलम साहब के पास वही लॉ का डिपार्टमेंट रहेगा। उनके साथ साथ अरशद अयूब या अकबर अयूब वो बल्दियात पे ही रहेंगे, उनके पास वही डिपार्टमेंट रहेगा। अमजद साहब जो हैं उनके पास भी अपना हाउसिंग का डिपार्टमेंट ही रहेगा। जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, बताया जा रहा है कि एन मुमकिन है कि मियां शराफत साहब को लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट दे दिया जाए, और उनके साथ साथ शफी जान जो हैं उनके पास इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट होगा। ये अभी तक टेंटेटिव है, अभी हतमी नहीं है, इसके अंदर तब्दीली भी आ सकती है और जाहिर बात है नाम ड्रॉप और ऐड हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यहाँ पे आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक, आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है।